हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग ज्योमेट्री में ही ट्रायंगल में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस, अगर ट्रायंगल में कोई एक कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप आगे क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा। सो सिमिलर ट्रायंगल्स हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक ट्रायंगल बनाए से कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसके हमने एक रैंडम एक साइज इसका ले लेते हैं। से ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये साइड सपोज 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये साइड भी से 2 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ऐसा हो सकता है, ठीक है, ओके। अब सपोज हमने एक और ट्रायंगल बनाया इसी तरह का, इसको बस थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा, ओके। इस ट्रायंगल का नाम था ABC, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं सपोज A1, B1 और C1। लेट्स से ये सबका साइज डबल हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, और ये भी 4 हो जाता है। इसी तरीके से आप और भी ट्रायंगल ऐसे ही बना सकते हैं, इसी टाइप के एक और ट्रायंगल ऐसे ही बना लेते हैं, से ऐसा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A2, B2 और C2। और ये 1 था, ये 2 था, अब इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको 6 कर देते हैं, इसे भी 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो हमने 3 ट्रायंगल बनाया, ABC, A1, B1, C1, A2, B2, C2। तीनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं कि तीनों ट्रायंगल दिखने में एक जैसे हैं, बस साइज प्रोपोर्शनेटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 का 2 हो गया तो ये 2 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया। 1 का 3 हो गया तो ये 2 का 6 हो गया, 2 का 6 हो गया। यानी कि A1, B1, C1 के साइड्स ABC के साइड्स के डबल हैं, और A2, B2, C2 के साइड्स ABC के ट्रिपल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल से हमारा मतलब यही होता है, ऐसे ट्रायंगल जो दिखने में जिनका शेप एक जैसा हो, साइज अलग अलग हो सकता है, तो उसे ही हम कहते हैं सिमिलर है। सब दिखने में सिमिलर है, एक जैसे हैं, बस साइज अलग अलग है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, उतना ही ये भी एंगल होगा। ये सभी क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से, एक जैसे ट्रायंगल से, दिखने में सब एक जैसे हैं, तो एंगल तो सारे एक जैसे होंगे। जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, उतना ही ये एंगल, ठीक है। जितना वर्टेक्स C पे एंगल बनेगा उतना ही C1 पे बनेगा, उतना ही C2 पे बनेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है। तो हम यहां से समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि इफ से अगर हम लोग यहाँ पे यही 2 ट्रायंगल ले लें, सपोज एक ले लेते हैं ABC और एक ले लेते हैं DEF, इस तरीके से, ठीक है, DEF। हमने क्या देखा, 2 ट्रायंगल सिमिलर कब है, जब इसके सारे एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल के सारे एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अगर एंगल A एंगल D के बराबर हो जाए, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाए, और एंगल C एंगल F के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो वी कैन से दैट इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, अगर ऐसा हो जाए देन वी से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से दिखा सकते हैं, ये साइन का मतलब हो गया सिमिलर, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ओके, अब इसमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि ये जो नाम हम लिखते हैं ट्रायंगल का, यहाँ पे केयरफुल रहना है।
वर्टिसेस का ऑर्डर आपको प्रॉपरली ध्यान में रख के लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो आप पहले वर्टेक्स ए लिख रहे हैं तो यहां भी पहले वर्टेक्स डी लिखेंगे। एंगल बी और एंगल ई इक्वल है तो यहां वर्टेक्स बी लिखेंगे, तो यहां फिर सेकंड में वर्टेक्स सी लिखेंगे। सी और एफ इक्वल है तो यहां वर्टेक्स सी लास्ट में लिख रहे हैं तो यहां वर्टेक्स एफ भी हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये ऑर्डर हमें मेंटेन करना होगा। ऑर्डर अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर आपका आंसर गलत होने के, आपका इसमें आगे कैलकुलेशंस में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग हमेशा ऑर्डर में लिखते हैं। एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईडी। हालांकि अगर देखा जाए तो ट्रायंगल एफईडी और ट्रायंगल डीईएफ सेम है, लेकिन लिखने का तरीका हमको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है। जिस सीक्वेंस जैसे जैसे एंगल्स होंगे उसी सीक्वेंस में हमें रखना होगा। ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो गया पहला चीज। एक बात तो ये समझ में आ गई होगी होपफुली आपको। इसमें एक और बात है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि जैसे अगर आप देखेंगे कि साइड्स भी क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हो जा रहे हैं। नहीं, देखिए ए बी और A1 B1 दोनों का साइड का रेशियो कितना आएगा 1/2। AC और A1 C1 दोनों साइड के रेशियो का कितना आएगा 2/4 यानी 1/2। BC और B1 C1 2/4 यानी कितना 1/2। तो हम कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या है, सेम है। 1/2, 2/4 इज 1/2, 2/4 इज 1/2। चाहे आप आउटर से भी देखिए 1/3, 2/6 इज 1/3, 2/6 इज ऑल्सो 1/3। तो जब भी दो ट्रायंगल में साइड्स भी अगर प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होता है तो एक तो ये तरीका है कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इफ ए बी अपॉन, ए बी है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, AC अपॉन डी एफ इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर ऐसा है then also we say that triangle ABC is similar to triangle DEF and hence angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। मैंने यहां पे लिखा नहीं, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, जब आप इसको सीक्वेंस में लिख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए ए बी तो डी, तो ए बी अपॉन डी, फिर इधर में आप बी सी लेंगे तो यहाँ पे ई एफ लेंगे तो बी सी अपॉन ई एफ, ये भी रेशियो, और फिर ए सी तो डी एफ, तो ए सी अपॉन डी एफ। तो इसीलिए एक फायदा इसको सीक्वेंस में लिखने का ये भी होता है कि आपको साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेने में सोचना नहीं है। ए बी तो डी, बी सी तो ई एफ, ए सी तो डी एफ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आसानी से ले सकते हैं। सो जब भी दो ट्रायंगल में सारे एंगल्स आपस में इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। किसी भी ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर, और इसलिए तीनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके तीनों एंगल्स और इसके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल रहेंगे। तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स का एक बेसिक डेफिनेशन हुआ। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। दिखने में ट्रायंगल्स एक जैसे, लेकिन सबका शेप कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, लेकिन साइज क्या रहेगा, अलग अलग हो सकता है। तो साइज अलग अलग रहेगा मतलब साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा, या हम कह सकते हैं कि एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स आपस में इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल तो भी ट्रायंगल सिमिलर। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ किसका, सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज ए बी सी, ठीक है, और डी ई एफ, ऐसा दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है लेट्स से। ठीक है, तो सिमिलर होता है तो हमने देखा कि
एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो गया, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो गया, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो गया, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिमिलर ट्रायंगल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके साथ में और भी कई सारे रेशियोज इक्वल होते हैं। जैसे अगर हमने अभी तक क्या देखा कि अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, यानी ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये तो हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन सिर्फ यही 3 रेशियोज इक्वल नहीं होते हैं, और भी कई सारे इक्वल होते हैं। जैसे अगर आप ए से परपेंडिकुलर डालें आप BC पे, सपोज ये P1 है, और D से परपेंडिकुलर डालें EF पे, तो मान लेते हैं ये P2 है, तो AP1 और DP2 का भी रेशियो इसके बराबर ही होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AP1 अपॉन DP2। कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का भी रेशियो साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम B से एल्टीट्यूड डालें और E से एल्टीट्यूड डालें, तो इन दोनों एल्टीट्यूड का भी रेशियो इसी रेशियो के बराबर होगा। C से एल्टीट्यूड डालें, F से एल्टीट्यूड डालें, तो इन दोनों एल्टीट्यूड का रेशियो भी इसी रेशियो के बराबर ही होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का भी रेशियो क्या रहता है, इक्वल होता है, एंड सो ऑन। मैं ऐसा कह रहा हूं। सिमिलरली अगर आप सपोज यही दो इसी ट्रायंगल को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा ले लिया, दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं ABCDEF। अगर आपने A से मीडियन ड्रॉ किया है, मीडियन मतलब इसको 2 पार्ट में बांटेगा, सो Q1, और लेट से यहां से भी मीडियन, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया ऐसा, ठीक है, ये Q2, तो मीडियन है। सो हम कह सकते हैं कि दिस रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू AQ1 अपॉन AQ2। सिमिलरली B से मीडियन और यहाँ पे E से मीडियन, तो इन दोनों मीडियन का भी रेशियो यही सब रेशियो के बराबर होगा। C से मीडियन, F से मीडियन, तो इनका भी रेशियो क्या होगा, इन्हीं सब रेशियोज के बराबर होगा। सो हम कह सकते हैं एंड सो ऑन। सारे एल्टीट्यूड का भी रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का भी रेशियो साइड के रेशियो के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर। एंड लाइकवाइज अगर हम फिर से एक बार ड्रॉ करें इसको ऐसे ABC, ठीक है, और DEF। अगर हमने एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल A का बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ये भी A/2, ये भी A/2, और इसका भी बाइसेक्टर, तो ये भी हो गया D/2 और ये भी हो गया D/2। सपोज ये R1 है और ये R2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे रेशियोज AR1 अपॉन DR2 के बराबर भी होगा। सॉरी, ये DQ2 है, AQ1 और DQ2, AR1 और DR2, ये रेशियो भी सारे आपस में इक्वल होंगे, किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ 2 ट्रायंगल्स, या हम ऐसे कहें इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, देन क्या होगा, AB अपॉन DE, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही होता है, इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस, एल्टीट्यूड्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, ये सारे रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। दोनों के पेरीमीटर के रेशियो के बराबर भी होता है, बिकॉज 3 साइड का, या जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो तीनों का सम अपॉन इन तीनों का सम भी इसी के बराबर होता है। Similarly, this is also equal to area of triangle ABC upon area of triangle DEF whole to the power 1/2।
तो एरिया का रेशियो का स्क्वायर रूट के बराबर भी होता है। सो कई सारे रेशियोज, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कई सारे रेशियोज आपस में इक्वल हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर ही होता है, एल्टीट्यूड भी, एंगल बाइसेक्टर भी, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो भी इसी रेशियो के बराबर होता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो का स्क्वायर रूट भी इसी रेशियो के बराबर होता है। यह स्क्वायर रूट क्यों होता है? बिकॉज एरिया में 2 डायमेंशन आता है। आप देखेंगे आगे चल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस का रेशियो भी वही है, हाइट का भी रेशियो वही है, तो 2 बार रेशियो आ जाता है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्यों सिमिलर ट्रायंगल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो, साइड का रेशियो मालूम हो, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर पता हो, तो दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर कोई साइड निकालना हो ट्रायंगल का, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो शायद वो भी हम पेरीमीटर सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। कुछ मीडियन का लेंथ निकालना हो, एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना हो, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना हो या रेशियो निकालना हो, तो कई सारी चीजों को आप यहां से निकाल सकते हैं, बिकॉज ये सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। और बिकॉज इतने सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए ये ट्रायंगल का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, बिकॉज इसमें कुछ भी निकालने को पूछा जा सकता है। सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन में साइड पूछा जा सकता है निकालने को, पेरीमीटर पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है, मीडियन, एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर भी निकालने को कहा जा सकता है। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमने आपको अभी तो सिमिलर ट्रायंगल का बस बेसिक डेफिनेशन बताया, एग्जाम्पल पे हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो है वो है मेथड टू प्रूव सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, मेथड टू प्रूव सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कैसे पता लगेगा कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, हमने सिमिलरिटी का डेफिनेशन तो देख लिया, समझ में आ गया, चलिए डेफिनेशन होता क्या है सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम प्रूव कैसे करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें प्रूव करना, पहले पता तो चले कि ट्रायंगल सिमिलर है, तभी तो हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है? ना इसमें एक दो तरीके हैं। एक तो है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन से मेरा क्या मतलब है? डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि अगर 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। सो एबीसी एक ट्रायंगल ले लें, डीईएफ एक ट्रायंगल ले लें, और डेफिनेशन से कहने का मतलब होता है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर 2 एंगल ट्रायंगल के आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल सी और एंगल एफ भी आपस में क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो तीनों एंगल्स जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम यहां से कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो यही डेफिनेशन तो यही कहता है ना। सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या था कि ये 2 ट्रायंगल के एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर 2 एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2 इक्वल तो तीसरा भी इक्वल, तीसरा भी इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो पहला तो ये है। एक और डेफिनेशन था कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो भी हम ट्रायंगल को क्या कहते हैं? सिमिलर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफ AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF, then also we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF। तो ये भी एक तरीका हो सकता है सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने का। ठीक है, 2 तरीका देखा हम लोगों ने। तो ये वाला तरीका कब यूज करेंगे? ए वाला जब हमको क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल के एंगल्स पता हो तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ये वाला मेथड हम तब यूज कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि दोनों ट्रायंगल में साइड्स मालूम है, इसके तीनों साइड और इसके तीनों साइड मालूम है, तो हम साइड का रेशियो ले लेंगे, तब भी हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों तो तभी यूज होगा जब या तो हमें तीनों एंगल पता हो दोनों ट्रायंगल के, या दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो, तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा आपको नहीं मिलेगा, हर बार ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जहां पे आपको तीनों एंगल पता हो या तीनों साइड
पता हो। कभी कभी इसके अलावा कुछ एक और सिचुएशन आता है, और वो है कि सपोज कीजिए कि दो ट्रायंगल है, लेट्स से, ठीक है, दो ट्रायंगल है ABC एंड DEF। ओके, अब सपोज एक एंगल हमें पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये हमें मालूम है कि एंगल A और एंगल D आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दो एंगल आपस में इक्वल है लेकिन इसके अलावा और कोई एंगल के बारे में जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, तब तो आप पहला मेथड तो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला मेथड के लिए हमें कम से कम दो एंगल पता हो तो तीसरा पता हो जाएगा। तो एक ही पता है तो ये वाला मेथड तो आप नहीं यूज कर पाएंगे नाउ। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ये भी पता हो कि इस एंगल के जो आर्म्स हैं वो कौन कौन है, AB और AC। तो AB और AC का रेशियो और इस एंगल के आर्म है DE और DF। तो DE और DF का रेशियो अगर ये दोनों बराबर हो जाए, या इसी को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो AB बाई DE इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC बाई DF, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो AB बाई DE और AC बाई DF, या तो ऐसे लिखते हैं या हम सीधे कहते हैं कि इस एंगल के दोनों आर्म है AB और AC, तो इन दोनों का रेशियो, और इस एंगल के दोनों आर्म है DE और DF, तो इन दोनों का रेशियो। तो ये भी अगर आपस में इक्वल हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने का। तो हर बार आपको क्वेश्चन में तीनों एंगल पता हो दोनों ट्रायंगल के, ऐसा जरूरी नहीं है, या साइड पता हो ये जरूरी नहीं है। तो वैसे केसेस में हम लोग इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि अगर एक एंगल पता हो कि इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, और इस एंगल के दोनों आर्म्स और इस एंगल के दोनों आर्म्स का रेशियो आपस में इक्वल हो, तो भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। तो यही हमारे दो, या इसको अगर एक दो तीन अलग अलग माने तो दो तीन तरीके हमारे होते हैं सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, और सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन देखा, और सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने का इंपॉर्टेंट दो तरीका देखा है। ठीक है, ऑलराइट। सिमिलर ट्रायंगल में कुछ और बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन तो देखा, लेकिन सपोज कीजिए अगर ऐसे कहें, सपोज ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल और ले लें से PQR, ठीक है। अब इसके सामने का साइड A, इसके सामने का साइड B, इसके सामने का साइड C। सिमिलरली यहाँ पे भी ले लें P, ये Q और ये R, ऐसे ले लें। नाउ सपोज कीजिए कि एंगल A और एंगल R आपस में इक्वल है, एंगल A और एंगल R आपस में इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली एंगल B और एंगल P आपस में इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। एंड अगर हम ये कहें कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, तो यहां से ट्रायंगल का सिमिलरिटी अगर हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, बिकॉज A R के बराबर है, तो यहाँ A तो यहाँ R, यहाँ B तो यहाँ P, यहाँ C तो यहाँ Q। तो ये ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये तो पहली बात है कि जरूरी नहीं कि हर बात, हर बड़ी में कभी कभी क्या होता है ना दिक्कत, ये थोड़ा बहुत आप कंसंट्रेशन आपका लैप्स करेगा, आप गलती कर देंगे। ये नोमेनक्लेचर अगर गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन में जब आप साइड का रेशियो लेंगे तो वहाँ साइड का रेशियो गलत आ जाएगा। तो ये हमेशा केयरफुल रहना है, सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। तो जैसा सीक्वेंस यहाँ होगा वैसा ही सीक्वेंस यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ हमने ABC लिया, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे R है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग P है, C के कॉरेस्पॉन्डिंग Q है, तो RPQ ही होगा, ना कि PQR या कुछ और होगा। तो ये ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरी बात, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो आप यहां से ले सकते हैं कि AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन RQ। ये तो होएगा ही, ऐसे तो कर ही सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि और भी कुछ कुछ रेशियोज आप ऐसे इक्वल कर सकते हैं। जैसे देखिए A के सामने है A और B के सामने है B, तो अगर हम सीधा कहें कि A बाई B, तो ये इक्वल होगा किसके, यहाँ पे A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, R था, तो R के सामने क्या है, R, और B के सामने यहाँ पे B था, यहाँ B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, P है।
देखिए एंगल बी और एंगल पी इक्वल है, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग बी साइड था, तो पी के कोरस्पॉन्डिंग पी साइड है, तो आर बाई पी, तो ये दोनों रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, ये सब भी कभी कभी क्वेश्चंस में यूज में आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली अगर हम इधर मिल लें ए बाई सी, कोरस्पॉन्डिंग साइड बस देखिए, ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ए के कोरस्पॉन्डिंग है आर, बस ये ध्यान में रखिएगा। बी के कोरस्पॉन्डिंग, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, पी है, ठीक है। और सी के कोरस्पॉन्डिंग अगर देखें यहाँ पे तो क्यू है, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम ए बाई सी ले रहे हैं तो उसी तरह से यहाँ पे लेंगे आर बाई क्यू, ये ध्यान में रखना है। बस यही सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं रेशियोज में जो आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर हम ले बी बाई सी, तो बी बाई सी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा पी बाई क्यू। तो यही सब कुछ रेशियोज हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, यही सब आपको यूज में आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बस बेसिक डेफिनेशन देखा कि सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है, और सिमिलर ट्रायंगल जब हो जाता है दो ट्रायंगल तो उसके क्या क्या रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। कई सारे रेशियोज इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया का स्क्वायर रूट, ये सभी रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। फिर देखा कि किस किस तरीके से हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। तो एक है डेफिनेशन से, उसमें दो था, अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर, दो तीनों एंगल का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। दूसरा देखा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और तीसरा कि जब एक ही एंगल पता हो लेकिन इस एंगल के दोनों आर्म का रेशियो, इस एंगल के दोनों आर्म का रेशियो भी आपस में इक्वल हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर होगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सीक्वेंस आपको हमेशा वर्टिसेस का मेंटेन करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं और ये सारे रेशियोज भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये क्यों देखेंगे, बिकॉज आपको पता रहे कि क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाए कि ये जैसे ही आप फिगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा पक्का सिमिलर ट्रायंगल्स है, डेफिनेटली सिमिलर ट्रायंगल्स लग रहा है, तभी ये क्वेश्चन, ये डायग्राम देख के ही आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सिमिलर ट्रायंगल है। अगर आपको पता हो कि कौन कौन से कॉमन एग्जांपल्स हैं सिमिलर ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस में प्रायः पूछे जाते हैं, तो वही हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल के, एंड देन वी विल टेक अप सम क्वेश्चंस ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।